Hello everyone, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know, our 10th chapter lines and angles are running. तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक अच्छे से समझा दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से उसे किया होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी, आपने बहुत अटेंटिव होकर इनको देखना है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसका कंपैरिजन आप इस फिगर के साथ भी साथ साथ करते रहिए, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस, देखो पी क्यू एंड आर एस आर टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पे। और ये एक रे निकल के जा रही है इन दोनों इस एंगल आर ओ क्यू के बीच में से, जो इसे टू एंगल में डिवाइड कर रही है, एक तो 90 डिग्री और दूसरा x डिग्री में। इफ़ एंगल आर ओ टी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x, y एंड z। तो x, y और z की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर देखिए, हमने क्या देखा था, जब लीनियर पेयर होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। या किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर यदि हम 2, 3, 4 जितने भी एंगल बनाना चाहें तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो आपको पता है ये एंगल इक्वल होगा इसके, और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वो ऑलवेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब हम इसके अंदर देखिए क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पी ओ क्यू या फिर पी क्यू इज़ ए स्ट्रेट लाइन। जो पी क्यू है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स ड्रॉ होते हैं, जैसे ये 2x, 90 और ये x, तीन एंगल हैं ये, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के। अब 2x में x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस में 90 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू में यहाँ देखो 90 डिग्री रह जाएगा। और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अब, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो ये देख सकते हो आप, पी क्यू आर एस दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये एंगल 2x इक्वल होगा इस एंगल y के। तो 2x इज इक्वल टू y, और साथ में रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम x के प्लेस पे देखो, यहाँ x की जो वैल्यू हमने 30 फाइंड की है इसमें पुट कर देंगे। 2 × 30 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। अब हम इसके बाद देखते हैं x की और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है z की। और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, जैसे ये एंगल z जो है ये किसके वर्टिकली अपोजिट है? इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट है। और ये एंगल 2 एंगल्स की हेल्प से बना हुआ है, एक तो 90 और दूसरा x। तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 90 प्लस x। और रीज़न क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो z इज इक्वल टू 90 प्लस x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। तो z किसके इक्वल आ जाएगा? 120 डिग्री के। एक मेथड तो ये है इसको फाइंड करने का। और दूसरा मेथड ये है कि पी क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल z और y इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर वाले एंगल है इसलिए। तो z प्लस y की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, और इन दोनों का सम होगा 180। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्री। तो देखो, दोनों केसेस के अंदर जो z की वैल्यू है वो क्या आ रही है? तो 120 डिग्री आ रही है। इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना आपको। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 266। देखो, एंगल ए ओ सी और प्लस में एंगल बी ओ डी, ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 266 डिग्री के इक्वल है, 66 डिग्री के इक्वल है। और हमें चारों एंगल बताने हैं सेपरेटली कि एंगल ये वाला और ये चारों एंगल्स की अलग अलग मेजरमेंट क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ ये तो रूल पता ही है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हो आप, एंगल ए ओ सी
इक्वल है एंगल BOD के। ये दोनों ये एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल AOC किसके इक्वल है? x डिग्री के। देन एंगल BOD वो भी किसके इक्वल होगा? x डिग्री के इक्वल होगा। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑलवेज सेम। अब हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमें गिवन है 266 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? x प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 266 के। तो x प्लस एक्स क्या होता है? 2x इज इक्वल टू 266। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 133 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 133 और x के प्लेस पे हम लिख देते हैं 133। तो इस तरह से हमारे पास एंगल AOC और एंगल BOD इन दोनों एंगल की मेजरमेंट आ चुकी है। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स के बाद हमें एंगल फाइंड करने हैं। एक तो ये वाला BOC और दूसरा एंगल फाइंड करना है AOD। तो इसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, AOB या फिर AB इज ए स्ट्रेट लाइन। जो AB है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इन दोनों का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। अब इसके अंदर देखिए एंगल AOC की वैल्यू हमने फाइंड की है 133 डिग्री प्लस एंगल BOC इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल है 180 माइनस 133। तो एंगल BOC इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। तो एंगल BOC की वैल्यू आई है 47 डिग्री। तो इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल AOD जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 47 डिग्री के। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको आपने। इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC, यहाँ देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो इक्वल है 338 डिग्री के। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का इनका जो सम है वो क्या है? 338 डिग्री। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। आपको चारों एंगल्स अलग अलग बताने हैं कि सबकी अलग अलग मेजरमेंट क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वन कंप्लीट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। पता है ना आपको, ये पूरा जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। तो इसके अंदर ये चारों एंगल्स का सम हम लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD। इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। बट गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल गिवन है? 338 डिग्री के। ये हमें गिवन है, बट गिवन दैट दिस इनका तीनों का सम 338 गिवन है। तो अब इसकी वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देते हैं इसके प्लेस पे यहाँ पर। तो इन तीनों के प्लेस पे तो आ जाएगा 338 डिग्री और प्लस में क्या रह जाएगा? एंगल AOD। तो इन दोनों का अब सम किसके इक्वल है? 360। तो इसकी हेल्प से हम एंगल AOD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 338 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 22 डिग्री। तो एंगल AOD जो है वो किसके इक्वल होगा? 22 डिग्री के। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 22 डिग्री। अब आपको पता है कि जब ये एंगल AOD 22 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं? एंगल AOD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल BOC इक्वल होगा AOD के, और AOD किसके इक्वल आया था? 22 डिग्री के। तो एंगल BOC भी हमारा क्या हो जाएगा? 22 डिग्री हो जाएगा। तो ये दो एंगल हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें ये दोनों निकालने हैं और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसके लिए आप लीनियर पेयर का यूज़ कर दो। तो बाई लीनियर पेयर
एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल AOC प्लस BOC किसके इक्वल है 22 डिग्री के, इन दोनों का सम है 180। तो एंगल AOC इक्वल होगा 180 माइनस 22। तो 180 में से 22 डिग्री को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, फिर 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 1, तो 158। तो इस तरह से हमारा जो ये एंगल होगा ये होगा 158। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो BOD इक्वल हो जाएगा 158 डिग्री के। तो ये एंगल आ गया BOD और ये एंगल आ जाएगा AOC। तो ये चारों एंगल्स हमें फाइंड करने थे और हमने चारों एंगल्स की अलग अलग मेजरमेंट कर दिया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th दोनों ही MCQs हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। इफ़ एंगल 3 इज इक्वल टू 135, तो देखो ये जो एंगल 3 है, पहले तो देखिए ये एक लाइन है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये 3 लाइंस, बाकी इन 2 लाइंस का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इस बीच वाले का ही यूज़ है। तो ये एंगल 1 2 3 4 है और हमें एंगल जो 3 के प्लेस पे कौन सा एंगल पुट करना है 135। तो अब आपको हम एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम फाइंड करके बताना है कि कितने डिग्री इनका सम होगा। तो आपको पता ही है कि जब कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वो क्या करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें ये एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल होगा 2 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है 4 के। तो हम ऐसा करते हैं इसमें 1 और 3 इन दोनों का जो सम होगा एंगल 1 और 3 वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर के जो 2 एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 135 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35 डिग्री को, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो क्या है 45 डिग्री। जब एंगल 1 45 डिग्री है तो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल 4 भी क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके अंदर एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। और यदि यहाँ सप्लीमेंट्री होता तो हम इन दोनों का सम क्या लिखते 180 डिग्री लिखते। अब कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो हमने क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी बोथ आर इक्वल टू, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है 90 डिग्री के। तो इसके अंदर देखिए एंगल ए जो है वो हमें गिवन है 7 प्लस में 4x के, और एंगल B जो है उसकी मेजरमेंट गिवन है x प्लस 23। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 7 में 23 को ऐड करेंगे 30 प्लस 4x में x को ऐड करेंगे 5x, दोनों का सम है 90 डिग्री। तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 30। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं 60। तो x हमारा आ जाएगा 60/5, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ये x की वैल्यू 12 आई है। अब इस x की हेल्प से हम एंगल a फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल a किसके इक्वल था 7 प्लस में 4x। तो देखो 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 48 प्लस 7 क्या होता है 55 डिग्री। तो जो एंगल A है वो है हमारा 55 डिग्री। इसी तरह एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल B हमारे पास क्या है x प्लस 23, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी अभी 12, और प्लस में 23 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो एंगल B जो है वो हो जाएगा 35। तो हमने एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा A। ऑप्शन A क्या गिवन है देख सकते हो आप, एंगल A इज़ एक्यूट, एंगल A इज़ एक्यूट। तो इसमें देखो एंगल A
55 डिग्री है और आपको पता है एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होती है। तो ये 55 जो है ये क्या है, 90 डिग्री से लेस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट होगा। पर आप यहाँ भी देखिए एंगल बी भी एक्यूट एंगल है, पर हमारे ऑप्शन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एंगल बी एक्यूट है या नहीं है, क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा राइट है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, एंगल ए इज़ एक्यूट। इसका जो बी ऑप्शन है वो है एंगल ए एंड बी आर 45 डिग्री ईच। तो एंगल ए और बी दोनों 45 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है हमारा एंगल ए इज़ ऑब्ट्यूज। तो एंगल ए जो है वो ऑब्ट्यूज नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। और एंगल डी जो ऑप्शन डी है वो है एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए। तो आप देख सकते हो एंगल बी जो है वो 35 डिग्री है और एंगल ए 55 डिग्री है, तो इसलिए एंगल बी ग्रेटर देन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन डी जो है वो भी गलत है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या करना है हमें, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल सी ए बी। तो देखिए एंगल सी ए बी ये पूरा एंगल है और इसको ए डी जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। अब आगे देखिए एंगल सी ए डी। तो इसमें सी ए डी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, 8x प्लस में 6 डिग्री के। और एंगल डी ए बी ये जो एंगल है ये इक्वल है x प्लस 20 डिग्री के। तो ये दोनों अलग अलग x की फॉर्म में गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, जब एंगल सी ए बी को ए डी बाइसेक्ट करेगा तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल डी ए बी के। तो एंगल सी ए डी किसके इक्वल है, 8x प्लस 6 के, और डी ए बी किसके इक्वल है, x प्लस 20 के। तो अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करेंगे, 8x माइनस में x इज इक्वल टू 20 माइनस 6। तो ये 8x में से x को माइनस करेंगे 7x और 20 में से 6 को माइनस करेंगे 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 डिवाइड बाई 7 कट करने के बाद 2 आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो है 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको ये देखना है एंगल a शायद ये O है, B ये 6y है, एंगल COD 8y है और एंगल FOE 4y है। और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम इसी एज इट इज़ करें तो सोल्व नहीं होगा। इसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब भी कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए ये एंगल AOB इक्वल होगा एंगल EOD के। तो ये 6y है, तो ये जो नीचे है ये भी क्या होगा 6y। इसी तरह ये 8y है, तो ये एंगल भी क्या होगा 8y, और ये 4y है, तो ये एंगल भी क्या होगा 4y होगा। तो जब ये सभी एंगल्स हमें पता लग गए हैं और हमें ये भी पता है कि किसी एक पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम जो है वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो अब हम इन चारों एंगल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर एक काम और कर सकते हो कि जो ये ऊपर है FC, ऊपर वाले सभी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि एंगल्स यदि किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल ड्रॉ होते हैं उन सब का सम क्या होता है 180 होता है। या सबको ऐड करके 360 के इक्वल रख लो, या इन तीनों का सम करके आप किसके इक्वल रख सकते हो 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हो। तो 8 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 18y के, और किसके इक्वल है 180 के। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन में 18 कैंसिल होकर क्या आएगा 10। तो y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ हम y की वैल्यू क्या फाइंड कर रहे हैं 10। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल 2 एंड 3 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये बेसिक इसका पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यूज़ करते हैं, देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा 90 डिग्री। बट
गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम यहाँ एंगल 1 के प्लेस पे पुट कर देंगे 45 डिग्री को, तो एंगल 2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 90 माइनस में 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास 45 डिग्री है और एंगल 1 हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था 45 डिग्री। अब आगे देखिए, एंगल 2 एंड 3 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। बट वी हैव ऑलरेडी फाइंड एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इस एंगल 2 के प्लेस पे हम 45 डिग्री पुट कर देंगे और एंगल 3 का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल 3 की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, हम 180 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री को, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ 5 ऐड करेंगे और यहाँ हो जाएगा 13, तो 135। तो एंगल जो 3 है उसकी मेजरमेंट क्या है, 135। इस तरह ये आपका हॉट्स क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही इसको अच्छे से समझा होगा। अपनी सभी बच्चे फेयर नोटबुक भी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।